तो आपने थंबनेल में देखा होगा 3 चीज़ों पर मैंने आज बात करी है। 3 चीज़ों के बारे में आज मैं बताऊंगा। इस बिजनेस से रिलेटेड मैं आपको बताऊंगा कि इन 3 चीज़ों पे अगर आप काम करते हो तो आपका बिजनेस बिल्कुल फ्लॉप हो जाएगा। मतलब आप जो कुछ जमा पूंजी है वो सब गवा बैठोगे। तो मैं 3 चीज़ों के बारे में आज आपको बताने वाला हूँ। ये 3 गलतियां बिल्कुल भी ना करें। मैं आपका दोस्त रिजवान सैफी, और अब आप देख रहे हैं मेरा रिजवान सैफी का चैनल। तो अब इस चैनल पर ही मेरी सारी वीडियो आपको मिलेंगी और इसी तरह की जानकारी मैं आपको देता रहूंगा। तो मैं जो सबसे पहली बात करता हूं, सबसे पहले स्टार्टअप की बात करते हैं। जो लोगों के दिमाग में आता है कि भाई कॉपर रिसाइकलिंग का बिजनेस करते हैं और लोगों की वीडियो देखते हैं कि भाई इस तरीके का हम काम करेंगे और ऐसे मटेरियल हम कबाड़ी से लेकर आएंगे, छीलेंगे, अर्लिंग कर लेंगे, तो वो बेकार है। इस लाइन में बिना अनुभव के काम करना सबसे बड़ी बेवकूफी है। तो सबसे पहली बात, सबसे 1 नंबर जो पॉइंट है वो ये है कि सबसे पहले आप लोग मशीन के पीछे ना दौड़े कि हमें मशीन परचेज करनी है, मशीन लानी है, मशीन को हम लाएंगे, मशीन से हम रिसाइकलिंग करेंगे। ये सबसे गलत सोच, सबसे पहला पॉइंट जो है वो सबसे गलत सोच है, मशीन के पीछे भागना। नंबर 2, जैसे कि आप लोग सोचते हो कि भाई हम कबाड़ी की दुकान पे चले गए और स्क्रैप ले आएंगे। कबाड़ी ने बताया भैया ये आपका 300 रुपए किलो का, ये 350 रुपए किलो का है, ये 600 रुपए किलो का माल है, और आपने वो ले लिया। तो सबसे बड़ी गलती आपकी यहाँ क्या हुई? क्योंकि वो कबाड़ी है, उसे पता है कि इसमें क्या चीज है और आपको नहीं पता कि आपको दे क्या रहा है। सबसे पहले हम जो बात करेंगे स्क्रैप की, तो स्क्रैप में हमें जो सबसे पहले सीखना चाहिए वो सीखना चाहिए इसके अंदर रिकवरी क्या है। मेरी आपने और वीडियो में भी देखा होगा, और नहीं देखा हो तो ये आई कार्ड में टिप्स वगैरह है मेरे, ये वीडियो आप देखिए रिकवरी के बारे में, तो आपको अच्छी नॉलेज होगी। तो सबसे पहले हमें रिकवरी चेक करनी आनी चाहिए। हम पहले थोड़ा सा माल खरीद के लाएं, उसे घर पर अपने हाथ से छीलें, किसी भी चीज से छीलो, जैसे भी करना करो, लेकिन पहले मशीन मत लो। उस माल को छील करके आप कांटा करके देखो, छोटा सा डिजिटल एक कांटा ले आओ, उस पर तोल करके देखो कि भाई कॉपर कितना निकला और पीवीसी कितनी निकली। जो कॉपर निकल रहा है उसको बोलते हैं रिकवरी, कि 1 किलो में 300 ग्राम कॉपर निकला, 1 किलो में 500 ग्राम कॉपर निकला, 1 किलो में 700 ग्राम कॉपर निकला, तो वो 70% रिकवरी, 50% रिकवरी, 30% रिकवरी, ये होती है रिकवरी। जो हमारा मेटल निकल रहा है, चाहे वो कॉपर हो चाहे वो एल्युमिनियम हो, तो ये हमें सबसे पहले रिकवरी आनी चाहिए कि भाई मार्केट में गए, ये माल हमने देखा, कबाड़ी कह रहा है कि भाई ये 500 आधा केजी का, मतलब 50% की रिकवरी का माल है, लेकिन अब आपका एक्सपीरियंस वहां काम करेगा। जो आपने घर पे करके देखा कि नहीं भाई इसके अंदर 400 ग्राम है, ये गलत बोल रहा है या ये झूठ बोल रहा है, तो हमने उस मतलब जो मटेरियल परचेज करना है उस तरीके से करना है कि जिस हिसाब से हमें पता है कि भाई इसके अंदर 40% ही रिकवरी है। अगर हम इसे 500 आधा केजी रिकवरी के हिसाब से हम इसको परचेज कर लेते हैं तो हमें 100 ग्राम का लॉस होगा, और वो आपकी जेब से गया, क्योंकि 100 ग्राम का प्रॉफिट भी नहीं होता है। तो दूसरा पॉइंट ये था कि रिकवरी सबसे पहले चेक करें। तीसरी बात, मटेरियल हमें कहां कहां से लें। मैं पहले भी वही बात की वीडियो में बता चुका हूं, मटेरियल आपको कहां कहां से मिलेगा। तो आपने सबसे पहले अपने नियर बाई कबाड़ियों के पास जाना है। छोटे बड़े, ठेली वाले, पटरी वाले, कोई नहीं छोड़ना। इस काम में अगर आप घुसना चाहते हैं तो शर्म सबसे पहले आपको खत्म करनी होगी। आपको एक कबाड़ी वाला बनना पड़ेगा, एक कबाड़ी का चोला आपको पहनना पड़ेगा कि भाई आप किसी भी मार्केट में निकल रहे हैं तो एक कबाड़ी की तरह ही निकलेंगे। आपकी जो निगाहें हैं वो कबाड़ी की ही तरह होना चाहिए। तो ये बिना सोचे समझे कि भाई नहीं घर बैठ गए, भाई उस फला कबाड़ी के पास चले गए और जैसा माल दिया उठा लाए, ये तीसरी गलती है सबसे बड़ी। तो इस लाइन में आपको जो मैंने आपको बताया कहां कहां मिलेगा, इसमें आप सबसे पहले घरेलू, जहां घर टूटते हैं, बिल्डिंगें टूटती हैं, वहां आपको स्क्रैप निकलेगा। इंडस्ट्री से आपको स्क्रैप निकलेगा। गाड़ी के शोरूम हो गए, मोटरसाइकिल शॉप्स वगैरह हो गई, वहां से गाड़ियों की वायरिंग आपको निकलेगी। और जो कबाड़ी वाले होते हैं, फेरी वाले होते हैं, वो लोग भी घरों से थोड़ा थोड़ा करके स्क्रैप इकट्ठा करते रहते हैं, तो वहां से भी आपको स्क्रैप मिल जाएगा। तो स्क्रैप आपको थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में, स्टार्टअप वालों के लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, स्टार्टअप वालों के लिए बड़ी क्वांटिटी एकदम नहीं उठानी है। सबसे पहले आपको थोड़ा थोड़ा माल लेना है, थोड़े थोड़े माल की रिकवरी चेक करनी है। जब आपको थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस होने लगे, महीना 2 महीने इसमें आप अपना लगाइए। बड़े नुकसान से अच्छा है कि हम एक छोटा नुकसान कर लें। अगर कहीं हमसे गलती होती है, मिस्टेक होती है मटेरियल परचेज करने में, तो हमारा ज्यादा बड़ा नुकसान नहीं होगा, बहुत थोड़ा सा नुकसान होगा, बस इतना होगा, प्रॉफिट नहीं मिलेगा, बराबर में रह जाएंगे। लेकिन अगर आप बिना अनुभव के, बिना एक्सपीरियंस के बड़ा मटेरियल उठा लेते हैं, मान लो आपने 200 किलो माल ले आए, अब 200 किलो माल में आपका 100 ग्राम के हिसाब से रिकवरी घट गई, तो आपका 10 किलो कॉपर घट गया।
10 किलो कॉपर का तो प्रॉफिट भी नहीं था इसमें। तो ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको जो सीखना है, थोड़ा थोड़ा माल अपने घर लाइए, उसको चेक करिए, सीखिए। जब आपको अनुभव हो जाए तब उसके बाद में बड़ा माल उठाइए, क्योंकि इस लाइन में इतने सारे वायर हैं और इतनी सारी वायरों की सबकी रिकवरी अलग अलग है। किसी भी एक वायर की आप मैच नहीं कर सकते। यहां तक कि एक कंपनी एक ही एमएम का वायर बना रही है, मतलब एक हेवल्स अलग बना रही है, कलिंगा अलग बना रही है, दोनों कंपनियों की रिकवरी अलग ही हो जाती है। एक एमएम में उसके में अलग रिकवरी आएगी, इसमें अलग रिकवरी आएगी। तो रिकवरी का जो खेल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिना रिकवरी चेक करे बिल्कुल भी इस लाइन में बड़ा माल उठाने की कोशिश ना करें। अगर ये गलती आप करते हो तो बहुत मोटे नुकसान में जाओगे। सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको बताया, मशीन बिल्कुल नहीं भागना मशीन के पीछे। सेकंड नंबर मैंने आपको बताया माल को कैसे लेना है। तीसरे नंबर पे रिकवरी। ये तीनों पॉइंट अगर आपने बिना सोचे समझे कोई से भी पॉइंट पे आप काम करते हो तो आप नुकसान उठाओगे। सीधा सीधा मतलब आपका नुकसान है। अब इस चीज को आप समझेंगे कि कैसे आपको करना है। स्टार्टअप वालों के लिए है ये इंपॉर्टेंट चीजें, और जो रेगुलर कर रहे हैं बिजनेस उनको अनुभव है और वो काम करते अब जा रहे हैं धीरे धीरे। तो मेरा आज ये स्टार्टअप वालों के लिए, नई वीडियो बनाने वालों के लिए, मतलब नए स्टार्टअप करने वालों के लिए वीडियो था, और आगे रिकवरी के लिए वीडियो डालता रहूंगा। आप वो भी वो भी मतलब वीडियो वगैरह देखते रहें, चेक करते रहें। संडे में भी वीडियो डलेगा, और ये तो आज वीडियो डाला ही है मैंने। तो इसी तरह की वीडियो मेरी देखते रहें, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको कुछ रिकवरी के बारे में जानकारी चाहिए, जैसे कि भाई आप मटेरियल परचेज करने जाते हो या आपकी समझ में नहीं आ रहा है, तो मेरा यही नंबर व्हाट्सअप नंबर है मेरा, जो नीचे आपको दिखाई दे रहा है। इसी नंबर पे आप मुझे फोटो डाल सकते हैं। मैं आपको ये बता दूंगा कि इस माल में क्या रिकवरी है और क्या आपका निकलेगा या क्या रेट में आपको इसे परचेज करना चाहिए। 19-20 में आपको लगभग मैं आपको आइडिया दे दूंगा। तो नए स्टार्टअप करने वाले मुझे मटेरियल की पिक्चर भी दे सकते हैं, फोटो देंगे, वीडियो नहीं सिर्फ फोटो देनी है। तो मैं आपको ये बता दूंगा कि इस माल में इतना आपका रिकवरी है या इतने रुपए किलो आपको उसको परचेज कर लेना चाहिए। तो आप मुझे इस नंबर पे फोटो भी डाल सकते हैं मटेरियल वगैरह के, नए स्टार्टअप वालों के लिए। और मेरी अब इसी चैनल पर सारी वीडियो मिलेंगी आपको, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। और मेरे प्लेलिस्ट में आपको टिप्स वगैरह की बहुत सारी वीडियो मिलेंगी रिकवरी वगैरह से रिलेटेड, तो आप वहां भी देख सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। शुक्रिया, धन्यवाद।